हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर रिटायरमेंट तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा रिवीजन वहां तक पहुंच चुका है। तो आज की क्लास में हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो रिटायरमेंट की थ्योरी से हम अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे। देन हम इसके बीच बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी आपके बुक की एक्सरसाइज में गिवन है उन्हें भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है रिटायरमेंट। तो बच्चों, सीधी सी बात है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का यहाँ पर कहने का मतलब है कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर एक फर्म को चला रहे होते थे। देन एक पार्टनर आता था और वो ये कहता था कि मुझे भी इस फर्म के अंदर एडमिट कर लो, तो वहां पर उसको हम एडमिशन दिया करते थे। बस इसी चैप्टर के अंदर सेम इसी तरीके से कुछ पार्टनर फर्म को चला रहे होंगे। उनमें से एक पार्टनर या तो सभी के कंसेंट से या फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये कहेगा कि मेरा रिटायरमेंट का समय हो गया और मुझे फर्म से अब जाना है, तो वहां पर उसको रिटायरमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:3:1 ऐसे करके। बी कहता है कि मुझे फर्म से रिटायर होना है, ठीक है। बी कहता है मुझे फर्म से रिटायर होना है, यानी कि फर्म को छोड़कर जाना चाहता है। अब वो किसी भी उससे जाना चाहता हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो सकता है वो काम करने के काबिल ना रहा हो अब आगे के लिए जो भी फर्म को जिस हिसाब से भी चलाना है, या फिर उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने वाला हो। तो काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं जिसमें एक पार्टनर को रिटायरमेंट चाहिए होती है। अब जरा किताबी बातों के हिसाब से देख लेते हैं। रिटायरमेंट में भी फर्म का क्या होता है बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि हम जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबकी वैल्यू को रिवैल्यू करके एग्जैक्टली लिखते हैं कि जिस पार्टनर को अब फर्म को छोड़कर जाना है उसने जितना भी फर्म के अंदर रहकर काम करा तो उसमें जो भी बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए थे वो उसको मिल जाए, या जो भी उसके ऊपर लायबिलिटी उसको पे करनी है वो भी वो पे करके चला जाए, ठीक है। अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, कब कब वो रिटायर होगा? इफ देयर एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर लिखा होगा तो हम उसको रिटायरमेंट देंगे। इफ ऑल पार्टनर कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट, सभी पार्टनर मिलकर ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है इसको रिटायरमेंट चाहिए तो रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, इफ पार्टनर इज एट विल, उसकी खुद की मन की इच्छा है तो उसको हम रिटायरमेंट के लिए नहीं बोलेंगे बाई गिविंग द नोटिस, बट उसको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा सभी पार्टनर को जो भी उसने डिसीजन लिया रिटायरमेंट से रिलेटेड। उसके ऊपर कुछ लायबिलिटीज होंगी रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर, वो डिपेंड करता है। देखो, बिफोर एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले क्या क्या लायबिलिटी होंगी और रिटायरमेंट के बाद उसके ऊपर क्या क्या लायबिलिटी होंगी वो वन बाय वन हम देखेंगे। बट उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा जब भी वो फर्म से रिटायर होता है, उसे एज आ एक लोकल न्यूज़पेपर में मतलब निकलवाना पड़ेगा, छपवाना पड़ेगा कि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। अदरवाइज वो फर्म के अंदर ही काउंट करा जाएगा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो। टू रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू टू हिम विच इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसको देनी पड़ेंगी रिटायरमेंट के समय पर? तो सबसे पहले भैया जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस होगा वो उसको दिया जाएगा, या करंट अकाउंट का बैलेंस होगा वो उसको दिया जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उसने काम करा उसकी वजह से जो भी फर्म की गुडविल बनी तो उसका हिस्सा गुडविल के अंदर भी होगा। शेयर इन द गेन लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी हम रिवैल्यूएशन में एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यू करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे उसमें भी उसकी पूरी पूरी हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट आता है शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व, जो भी फर्म के अंदर बनाए गए रिजर्व होंगे उसके अंदर भी उसकी हिस्सेदारी होगी, और जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें भी उसकी पूरी पूरी हिस्सेदारी रहेगी। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, यानी कि जो भी पिछली बैलेंस शीट बनी है उससे लेकर तब, यानी कि मान लो पिछले साल की बैलेंस शीट यहाँ बनी थी इस जगह पर और उसकी रिटायरमेंट इस साल में इस यहाँ पर हो रही है, इस डेट को हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी आईओसी और सैलरी होगी वो उसको दी जाएगी। ड्राइंग अगर उसने करी है तो वो उससे ली जाएगी, उसकी कैपिटल को डेबिट करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उससे डेबिट करके लिया जाएगा। टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, जो भी करंट ईयर में उसका हिस्सा निकल कर आता है प्रॉफिट का वो भी उसको दिया जाना बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट के समय पर हमें उसे क्या क्या देना है और क्या क्या उससे लेना है। अब कुछ एडजस्टमेंट हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो क्या क्या है सर? चेंज इन पीएसआर, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमने पीएसआर में भी देखा था, हमने एडमिशन में भी देखा था, तो रिटायरमेंट में भी हमारा वही कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें भी आप चैंपियन हो चुके हो, सारी चीज़ें आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आपको आता है, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आपको बांटना आता है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, इसको मैं इसके अंदर सिखाऊंगा कैसे हम एक रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और जो भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दी हुई होंगी, क्वेश्चन में लगभग 4-5
एडजस्टमेंट है, देखी तो हमने पिछले चैप्टर में एडमिशन में भी थी और अच्छे से समझी, उनका एक एक क्वेश्चन करा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन इनका भी करवाने वाला हूँ। आगे देखते हैं सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर अगर निकालना है तो ओल्ड शेयर में एक्वायरिंग शेयर जो भी उसने लिया था, जो भी वो एक्वायर कर रहा था एडमिशन के टाइम पर, वो वापस हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड कर देंगे, क्योंकि अब तो वो जा रहा है और उसका जो बचा हुआ शेयर होगा वो किसको मिलेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलेगा, तो वो हमारा न्यू शेयर कहलाएगा। केस 1, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। अगर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ओल्ड तो दिया होगा सवाल के अंदर, मान लो A B C 3 पार्टनर है, 3:2:1 यहाँ पर इनका ओल्ड रेशियो है, बी फर्म को छोड़कर जा रहा है, अब न्यू रेशियो क्या रहेगा, 3:1। बड़ा सिंपल है सिचुएशन के अंदर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ठीक है। इसमें क्या बताया, इन दैट केस रिमेनिंग पार्टनर आर प्री एज्यूम टू शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली स्ट्राइकिंग आउट द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, उसको निकालकर साइड में रख दो, जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर, बचा हुआ जो भी होगा वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा हमारे बचे हुए पार्टनर का, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, इसको भी मैं नहीं करा रहा, मैं आपको सीधा मुद्दे की चीज़ें कराऊंगा। ये भी क्वेश्चन करा हुआ है, इसके अलावा चलते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका वही आपको करना है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो वो कहलाएगा आपका गेनिंग रेशियो। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो वो कहलाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल चीज़ें हैं याद रखने वाली। व्हेन नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट तो कंटिन्यूइंग पार्टनर शैल बी कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, दस इन इफेक्ट गेन इज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पुराने रेशियो को हम नया रेशियो मानकर चलेंगे, ठीक है, पिछले रेशियो के हिसाब से ही चलेंगे, बस उसमें से उसका रेशियो निकाल देंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पर दिया है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, एग्जाम्पल A B C 3 पार्टनर है जिनका नया रेशियो तो ये है और पुराना रेशियो ये है। अब न्यू माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर सकते हैं, वैसे सिंपल है, बाकी चाहो तो मैं कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ। जा कौन रहा है, बी जा रहा है ना, बी फॉर्म को छोड़कर जा रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका पुराना कितना था 5/5 3 8 2 10 माइनस नया कितना है 3/5, एलसीएम लोगे 10 ही आएगा, 5 × 10 बन जाए 10, 3 × 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 अपॉन 10, तो इसने कितना गेन करा 1/10। इसी तरीके से सी का क्या था पुराना 2/10, नया कितना है 2/5, तो एलसीएम लेने पर 10, 2 × 10 बन जा 10, 2 × 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अपॉन 10, तो इसने गेन करा -2/10। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 1:2 ये इनका गेनिंग रेशियो है, यानी कि जो पुराना पार्टनर है वो अगर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसके जाने से इनको इतना गेन हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं आगे, ये है मतलब क्वेश्चन मैंने उठाया, आपकी बुक का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता पीएसआर करने के बाद, एडमिशन के अंदर भी पीएसआर देखने के बाद अब रिटायरमेंट में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर, फिर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन रहे ना। 3 पार्टनर गीता राधा गर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 2/5, ठीक है, और 1/10, ये इनका हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है। अभी आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। अगर घर फर्म छोड़कर चला जाता है, ये चला जाता है फर्म छोड़कर, तो अब नया रेशियो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है इस सिचुएशन के अंदर। सबसे पहले आप देखो, सबका जो बेस है वो आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और 1/2 के नीचे की मल्टीप्लाई ऐसी डिजिट से करेंगे डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है 10। अदरवाइज आप अगर एलसीएम भी कैलकुलेट करोगे तो भी 10 ही आएगा, 2 5 10 का, तो 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो कितना आया 10। तो आपको क्या लेकर आना है डिनोमिनेटर में 10, तो 2 × 5 कराया, यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। ये किसका हो गया, गीता का। राधा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/5 की भी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, जिससे 10 आ जाए, तो 2 से यहाँ करोगे तो 2 से यहाँ, 4 यहाँ आ गया, 5 1 जा 5 यहाँ हो गया। अभी क्या हो गया, ये तो लास्ट में 1/10 था ही, तो यानी कि इनका जो पुराना रेशियो था वो क्या था बच्चों, 5:4:1। ये चला गया फॉर्म छोड़कर, बचा क्या ये, तो 5:4, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। और आप चेक भी कर सकते हो, आपकी जो बुक है उसके अंदर जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक और उठाया है यहाँ पर आपको कराने के लिए, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, सार्थक, वंश और मानसी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। सार्थक रिटायर हो रहा है यानी कि ये फॉर्म छोड़कर जा रहा है। वंश और मानसी का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 2:1। आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, गेनिंग रेशियो के इसके जाने से इन दोनों को कितना गेन हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सार्थक, वंश, मानसी जिनका रेशियो क्या है 4:3:2। ठीक है जी, ये हो गया इनका ओल्ड। अब न्यू, ये तो जा रहा है फॉर्म छोड़कर, तो न्यू रेशियो जो इन्होंने रखा वो रखा 2:1। आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं वंश ने कितना गेन करा। तो ओल्ड कितना था 3/4, 3 7 और 2 9, माइनस न्यू कितना है इसका 2/3। एलसीएम जब आप लोगे तो 9 ही आएगा। 3 × 9 बन जा 9, माइनस 2 × 3, 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6/9, माइनस 3/9। ये हो गया इसका जो इसने गेन करा है। और इसी तरीके से सेम मानसी का भी अगर हम चेक करते हैं तो मानसी का पहले कितना था 2/9 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आया 9, 2 × 9 बन जा 9, माइनस 9 बन जा 9, 1 × 3 3 जा 9, 2 बन जा 2, माइनस 3/9 माइनस 1/9। तो ऑल ओवर देखा जाए तो जिनका न्यू रेशियो है वो इनका गेनिंग रेशियो है 3:1। सेम आया 3:1, इनका क्या हो गया गेनिंग रेशियो। और यही सवाल में पूछा था। आई होप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, जिसके अंदर हमने रिटायरमेंट की कुछ बेसिक थ्योरी और कुछ PSR से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। आई होप सारी चीज़ आपको समझ आई होंगी। कोई डाउट है, दिक्कत है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है स्टार्टिंग के टॉपिक में से, तो वो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बाकी 25 अक्टूबर के लिए हमारी प्रिपरेशन इसी तरीके से चलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।